टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो व्यक्तियों को दूसरे व्यक्ति से उसके सांस के थ्रू फैल सकता है। फ्लूइड एक्सचेंज करने से हो सकता है या साथ रहने में भी बहुत आसानी से हो सकता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन फेफड़ों में एक खास प्रकार की बीमारी है जिसे माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उससे ये प्रभावित हो जाता है। चलिए ढंग से जानते हैं कि ये टीबी से ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं वो होता कैसे है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से पीड़ित है और वो कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि हवा में मौजूद ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया जिसे माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं वो हमेशा से ही हवा में मौजूद होते हैं। जिन व्यक्तियों के इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है उन व्यक्तियों के अंदर इनहेल होकर ये बैक्टीरिया इम्यून को स्किप करके एक्टिव हो जाते हैं, उनके फेफड़ों को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति को टीबी था और आप उसके पास जाते हो, उसके मुंह से निकलने वाले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो कि फेफड़ों से निकलते हैं उसके अंदर ये तो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया मौजूद तो होगा ही। अगर वो किसी कारण से आपके अंदर चला गया आपके फेफड़ों के अंदर, तब क्या होगा। देखिए, फेफड़ों में जाते ही इस बैक्टीरियल का सामना आपके इम्यून सिस्टम से होगा। इम्यून सिस्टम के सबसे प्रमुख सेल मैक्रोफेज से। मैक्रोफेज इन सारे के सारे बैक्टीरिया को जो कि फेफड़ों के अंदर ट्रैप रहते हैं, जो कि बाहर आते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, एक ग्रेन्युलोमा बना लेते हैं। मतलब बैक्टीरिया आपके अंदर तो आ जाएगा लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मैक्रोफेज घेर लेगा। इम्यून अपना काम तो करेगा ही और इस स्टेन को जिसमें बैक्टीरिया आपके अंदर तो है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है उसे डोरमेंट स्टेट कहते हैं या इनएक्टिव स्टेट। कहने का मतलब है इसमें बैक्टीरिया इनएक्टिव स्टेट में ही रहेगा, कुछ करेगा नहीं। अब मान लो किसी भी तरीके से आपके अंदर ये इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, मान लो आपको HIV हो गया या न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, कोई भी अलग तरीके जो कि मेडिकल कंडीशन है उसके कारण आपके इम्यून कमजोर हो गया, तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से ये जो माइक्रोफेज के चारों ओर ग्रेन्युलोमा बनाया था इसे बैक्टीरिया तोड़ देगा और ये बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाने लगे तोड़ के और लंग्स में धीरे धीरे फैलने लगेगा। लंग्स के आसपास के सेल्स को ये मारना शुरू कर देगा, उसके फंक्शन में कमी आने लगेगा। लंग्स में होता यह है कि इसके कारण से लंग्स में कई छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे दाने की तरह ट्यूब्यूल बनना स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, जो कि लंग्स इसके फंक्शन को जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगते हैं। व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कफिंग में ब्लड आना शुरू हो जाता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इससे इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति की सीवियर कंडीशन में मौत भी हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि टीबी के इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट होने के चांसेस केवल 5 से 10% ही होते हैं। अगर आपका इम्यून मजबूत है तो आपको ये बीमारी नहीं होगा। वैसे इसका इलाज संभव है, बहुत ही आसानी से इसका इलाज हो सकता है। लगभग 6 महीने से 1 साल तक इसकी दवा चलती है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ एंटीबायोटिक इसको पूरी तरह से सही कर देंगे और अपने इम्यून को हमेशा स्वस्थ बनाए रखिए। हमेशा एक्सरसाइज कीजिए, पानी पीजिए, हरी सब्जियां खाइए, ग्रीन लीफी सब्जियां वगैरह, आपका इलाज बहुत ही आसानी से हो सकता है। खैर, ऐसा भी देखा गया है कि लंग्स से ये इन्फेक्शन बाकी के और ऑर्गन में ऐड होना शुरू हो जाता है जब आपका कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और इलाज नहीं होता है। तब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।